Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Women, children among 10 killed in Karachi blast. बच्चों ख़वातीन समेत 10 अफराद जान भाग. At least 10 people including women and children were killed and several others injured in an explosion inside a truck in Baldia town's Mojkot area of Karachi on Saturday. शहर कायद के इलाके बल्दिया टाउन में ट्रक में धमाका हुआ जिसके बायस बच्चों ख़वातीन समेत 10 अफराद जहां बहक हो गई. As per initial reports, the incident occurred in a truck when family was traveling after attending a wedding. इब्तदाई रिपोर्ट में वाक़या ट्रक में धमाका हुआ. एक ख़ानदान के लोग शादी की तकरीबात से वापस सफ़र करके आ रहे थे. Soon after the explosion, police and rescue officials reached the spot. धमाके के बाद पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई है और रिसर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. According to SSP Kemari, a research operation is underway in the area. The incident seems to be an incident of extremism, while the bullet marks on the truck are also being examined. एसएसपी कमाड़ी के मुताबिक इलाके में रिसर्च ऑपरेशन जारी है. वाक़या तहकीकाती है. ट्रक पर क्रैकर बम जैसा कुछ फेंका गया. ट्रक पर छरों के निशानात का भी जायजा लिया जा रहा है. तालिबान्स रैपिड गेन्स प्रॉम्प्ट्स अफगान लीडरशिप टू कंसीडर फॉर्मिंग इंटरिम गवर्नमेंट. तालिबान की पे दर पे कामयाबियां अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम पर हो. तालिबान सक्सेसिव विक्ट्रीज in Afghanistan have put the Afghan government in a difficult position, prompting the country to consider forming an interim government. अफगानिस्तान में तालिबान की दर पे कामयाबियों ने अफगान हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है, जिसके बाद मुल्क में अबूरी हुकूमत के क़याम पर गौर शुरू कर दिया गया है. According to Afghan media reports, shortly after his pre-recorded message to the nation, President Ashraf Ghani held a consultative meeting with political and jihadi leaders who supported his notion for preventing further instability in the country, the presidential palace said. अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने सियासी रहनुमाओं और सबक जंगी सरदारों से हंगामी मुलाकात की है. The participants of the meeting agreed to assign an authoritative team for negotiations. मुलाकात के दौरान अफगान रहनुमाओं ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार टीम तश्कील देने पर इत्तफाक किया है. पेट्रोलियम प्राइसेस likely to go up by rupees 2.50 from August 15. एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है. Prices of petroleum products may go up by rupees 2.5 from August 15 as the Oil and Gas Regulatory Authority (OGRA) has sent a summary to the Finance Minister on Saturday. तफसीलात के मुताबिक 15 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹2.5 फी लीटर तक इजाफे की तजावीज़ OGRA ने वर्किंग हुकूमत को इरसाल कर दी. The authority has recommended an increase in the price of petroleum by 50 paisa and an increase in the price of high-speed diesel by rupees 2.5 per liter. The OGRA has also proposed rising rupees 1 per liter on light diesel oil, kerosene oil rupees 1. राय के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.50 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है. पेट्रोल की नरखों में 50 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है. लाइट डीजल ऑयल के नरखों में ₹1 फी लीटर इजाफे का इम्कान है. मिट्टी के तेल के नर्ख पर भी ₹1 फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ है. Sources said that the final decision will be taken by the Finance Ministry after consultation with Prime Minister Imran Khan. ज़राए का कहना है कि हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म खान की मुशावरत के बाद वज़ारत ख़ज़ाना करेगी. The new prices will be applicable from 12 noon tomorrow. A summary of the increase in price has been prepared in accordance with the existing petroleum levy. नई कीमतों का इतलाक कल रात 12 बजे से होगा. कीमतों में इजाफे की समरी मौजूदा पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक तैयार की गई. लेवी में बदल करने तेल की कीमतों में मजीद कमी बेशी
की जा सकती है। शुक्रिया। इसके साथ ही आज की न्यूज़ रिपोर्टर को इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।